अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज डॉक्टर आबिद अब्बासी एंड यू आर वाचिंग वीएन पॉइंट। आज की वीडियो में हम एक ऐसे शर्मनाक वाक़े पर बात करेंगे कि जिसने भारत में गैर कानूनियत और बदअमनी का चेहरा पूरी तरह बेनकाब कर दिया। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन पर 19 जुलाई को कुछ कानौरिया यात्रियों ने भारतीय फोर्स सीआरपीएफ के जवान गौतम को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। गौतम जो कि अपनी वर्दी में मलबूस था, रेलवे स्टेशन पर ब्रह्मपुत्रा एक्सप्रेस ट्रेन के टिकट का इंतजार कर रहा था। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक नाम नहाद यात्रियों जो अपना मखसूस लिबास पहने हुए थे ने गौतम को पहले गिराया, फिर उस पर मुक्कों और थप्पड़ों की बारिश कर दी। इस मौके पर रेलवे स्टेशन पर मौजूद बाकी अफराद बड़ी ढटाई से, खामोशी से ये मंजर देखते रहे और किसी ने आगे बढ़ के गौतम को बचाने की कोशिश नहीं की। समाजियात के उलूम के माहिरीन का ये कहना है कि ये सिर्फ मामूली झगड़ा नहीं था, बल्कि हुजूम को बताया गया कि रियासत अपने एहलकार के बजाय उन पर तशद्दुद यात्रियों की हिफाजत कर रही है। रियासती नरम रवैये का एक सबूत यह भी है कि सिर्फ 7 अफराद गिरफ्तार किए गए जो बाद में जमानत पर रिहा हो गए। इससे भारत के अंदर पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस जो लोग हैं उनके ऊपर तशद्दुद किया गया और उससे उनकी नफ्सियात के ऊपर क्या उनको मैसेज दिया गया कि रियासत उनके साथ नहीं खड़ी बल्कि पुरतशद्दुद जो है वो यात्रियों के साथ खड़ी है। ये वाकया ये भी वाज़ेह करता है कि भारत में जवान की वर्दी, उसका फ़र्ज़, रियासती नुमाइंदगी भी हुजूम के सामने कुछ नहीं कर सकती। और ये मॉब साइकोलॉजी हिंदुस्तान में बाकायदा रियासती सतह पर प्रमोट की गई है। जिस तरह लोग इस पुलिस के नौजवान को पिटाई को बेहिस्सी के बाद वायरल वीडियो की नज़र कर रहे हैं, बिल्कुल वही हुकूमती इदारे भी उसी तरह से मसरूफ़ हैं। हुकूमती इदारे भी वो महज उसकी वीडियो बना रहे हैं और उसको वायरल कर रहे हैं। नाज़रीन, ये पहला और आखिरी वाक़या नहीं, सोशल मीडिया साइट्स पर ऐसी खबरें आना मामूल की बात है, जहाँ कहा जाता है कि अगर अक़लीती तबक़ात से तल्लुक़ रखने वाला शहरी इस तरह का मुज़ाहरा करे तो वो रियासती ज़्यादती का शिकार हो जाता है। जैसे वहाँ पे क्रिश्चियंस, मुसलमान अगर ऐसा कोई वाक़या करें या इससे कम नौइयत का कोई वाक़या करें तो उसके ऊपर रियासती जबर जो है वो टूट पड़ता है। लेकिन अगर हिंदू मॉब ऐसा करे, हिंदू हुजूम ऐसा करे तो उनको रियासती हमदर्दी हासिल होती है, बल्कि उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं होती, जिससे भारत में हिंदुत्व की पॉलिसी को, आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है उसको फरोग देने का एक जरिया बनता है। बहुत सारे तज्जियाकारों ने यह सवाल भी किया है कि अगर वर्दी वाले सीआरपीएफ के जवान जो कि वहां पे एक सिक्योरिटी एजेंसी है को ऐसे मारा जा सकता है तो भारत में आम शहरी, खासतौर पर अक़लियत या सियासी मुखालिफिन कहाँ महफूज हैं? रियासती अदम इंसाफ और फ़िरका वारियत की ये सच्चाई क्यों नज़रअंदाज कर दी जाती है? भारत में बढ़ते हुए मजहबी तशद्दुद के जो वाक़यात हैं, ये न सिर्फ हिंदुस्तान के उस सेकुलर चेहरे पर एक बदनुमा धब्बा है जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड एक सेकुलर चेहरा है हिंदुस्तान का। ये हिंदुस्तान के फोर फादर्स ने ये कहा था कि वो एक सेकुलर मुल्क होगा और जहाँ पर लाकानूनियत और मजहबी बुनियादों के ऊपर तफरीक नहीं होगी। लेकिन हम देख रहे हैं जिस तरह इस वाक़े से रोज़े रोशन की तरह यहाँ होता है कि हिंदुस्तान के अंदर अगर तो हिंदू मॉब, अगर तो हिंदू हुजूम किसी अक़लियत के ऊपर, इवन सरकारी वर्दी में मलबूस सिक्योरिटी एहलकार के ऊपर तशद्दुद करते हैं तो वो तशद्दुद तशद्दुद नहीं समझा जाता। उसमें रियासत अपना जो वज़न है वो हिंदू जो मॉब है उसके पलड़े में डालती है। जबकि अगर किसी अक़लियत के हाथों कोई ऐसा वाक़या रोनमा हो जाए तो रियासत उस पर एक जो है वो बर्बरियत से टूट पड़ती है और उनके खिलाफ वो कत्लो गारत गरी होती है जिसकी माजी में हम मिसाल गुजरात के हवाले से दे सकते हैं। हिंदुस्तान में और बहुत सारे हवालों से हम ये मिसाल दे सकते हैं जिसमें नरेंद्र मोदी जो है वो बचर ऑफ बंगाल के तौर पर सामने आए थे। मुसलमानों के खिलाफ कत्लो गारत गरी का जो एक उन्होंने तहरीक का जो की सरपरस्ती की थी बतौर वज़ीर आला गुजरात के, जो माजी में एक बड़ा जो खौफनाक वाक़या है। इसी तरह के और बेशुमार वाक़यात मिलते हैं। अस्मत दरी के वाक़यात हिंदुस्तान में ऐसे मिलते हैं जिसमें आला ज़ात के हिंदू को या हिंदू अक्सरियती मॉब को किसी और तरीके से ट्रीट किया जाता है और अक़लियतों को किसी और तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो ये हिंदुस्तान का जो दुनिया के सामने उन्होंने अपना एक झूठा भ्रम बनाया हुआ है कि हिंदुस्तान दुनिया की एक बड़ी जमहूरियत है, इंडिया जो है वो दुनिया में एक सेकुलर रियासत का अपना लिबादा ओढ़े हुए है, ये उस सेकुलर रियासत के लिबादे को भी नोचने के बराबर है। ज़रूरत इस चीज़ की है कि आज के दौर में हम जिस तरह जानते हैं कि सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ पे चीज़ें बहुत हद तक जो है वो छुपाई नहीं जा सकती। अब हिंदुस्तान का वो चेहरा आहिस्ता-आहिस्ता दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है, जिसमें वो हिंदुत्व की और हिंदू सुप्रीमेसी की और हिंदुस्तान में
مذہبی انتہا پسندی جو ہندو جو ہے وہ ہندوازم کی بنیاد پہ وہ رچا رہے ہیں، اس کا چہرہ بے نقاب ہو رہا ہے، اور دنیا کو اب یہ پتہ لگنا شروع ہو رہا ہے کہ ہندوستان کے اندر نہ صرف اقلیتوں کے خلاف شدید قسم کا جو ہے وہ ایک امتیازی سلوک روا رکھا جاتا ہے، بلکہ ہندو اور اعلیٰ ذات کے ہندو اور ہندوتوا کے اوپر بلیو کرنے والے لوگ اگر سرکاری وردی میں ملبوس کسی سرکاری اہلکار کے اوپر پہ تشدد کرتے ہیں تو ریاست اپنے اہلکار کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی، بلکہ اس سائیکلوجیکل کیفیت کو پروموٹ کرنے کے لیے، ہندو کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے، ہندو انتہا پسندی کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ اپنے ریاستی اہلکاروں کے خلاف بھی اس ہجوم کا ساتھ دیتی ہے، جو کہ یقیناً ایک بھارتی سماج کے اندر، بھارتی معاشرے کے اندر انتہا پسندی کو فروغ دیتا ہے۔ ہماری طرف سے اتنا کچھ، تھینک یو ویری مچ۔